पिंजरा, तेरा मुक जाना सारा लाना पाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा फ्रीडम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में नौजवान तहरीके नीट पेपर लीक के बाद वज़ीर आज़म मोदी और साथ में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में काफ़ी तशद्दुद की वारदातें भी देखने में, लिहाजा ये पूरे मुल्क में एहतजाज का जो लहर देखने को मिल रहा है, उसी की एक तस्वीर आप बेलगाम शहर की इन सड़कों पर भी देख रहे हो, जहां पर नौजवान कसीर तादाद में बाहर आकर मुल्क की तालीमी निज़ाम के खिलाफ, तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। साथ में वज़ीर तालीम, इनकी मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। आज यहाँ आप जितने भी लोग देख रहे हो, चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, सीजेपी के सपोर्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का सपोर्टर है और हिंदुस्तान का युवा का सपोर्टर है। ऐसे कह रहे हैं कि एक ही तो पेपर लीक हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 20 से 22 जिंदगी चले गई है, ये बड़ी बात है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी 10 साल से नहीं मिली है। 10 साल में 150 पेपर लीक्स हुए और 0 कन्विक्शंस हुए। क्यों होते हैं? क्योंकि एनटीए, द नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, यूजी नीट एग्जाम्स में कम से कम 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, लेकिन कंडक्ट करने वाले परमानेंट एम्प्लॉय सिर्फ 22 है, 22 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आउटसोर्स्ड वर्कर्स हैं। जो बच्चे 12, 13 या 14 साल से एक सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है वो उम्र से प्रिपेयर करने के लिए, और अगर वो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हो, कितनी तकलीफ उठाते हुए उस उम्र में वो एग्जाम देते हैं 16, 17 या 18 की उम्र में। उसके बाद में अगर आप उनको बोलोगे एग्जाम देने के बाद में, इतना प्रेशर जानने के बाद में फिर से बोलोगे कि ये एग्जाम जो आपने दी है उसे काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि गलती हमारी है, लेकिन गलती गलत तुम्हारे साथ होगा, तो वो बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी आप सोचिए। ये सब की अकाउंटेबिलिटी, ये सब पुलिस ब्रुटैलिटी की अकाउंटेबिलिटी, ये सब यूथ मांग रहे हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहा था। Apparently, common sense is out of stock, literally. And I just want to thank the Modi government for uniting us all together. This is the only reason we can thank the Modi government. इसके अलावा कोई रीजन नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का। बट ये जो हुआ है, जो भी हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। जो देश भारत है वो भारत एक हो गया है। सो वी थैंक यू मोदी गवर्नमेंट फॉर दिस। जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, सो वी जस्ट सॉ देयर आर सम डिस्टर्बिंग वीडियोस वेयर वी कैन सी पुलिस इज लिटरली हिटिंग गर्ल्स, एंड व्हाई आर मेल पुलिसमैन हिटिंग फीमेल प्रोटेस्टर्स देयर? Where were the female constables? Where were the female police persons there? And जो भी females थी उनको male policemen handle कर रहे थे। They were touching them inappropriately. They were, beating them with lathis, which had khillas on them. So where is the protection of women in India right now? And जब हम लोग protest कर रहे हैं, हमको भगाया जाता है, हमको protest करने का right हमसे छीना जाता है। That is our citizenship right. It is our right to protest. It is our right to speech. We can just come outside and protest peacefully. You cannot stop us from doing this. But whatever happened at Delhi Jantar Mantar is really, really very saddening. We did not expect this from India at all. We did not really expect this from India and the Delhi police and the government of India. Equality How should can be. we feel safe? How can we feel safe in this country when male inspector hitting the women? How can we feel safe? This is what happens when uneducated people lead the country. So we want justice. We want justice. Education Minister. We want justice. We want justice. सही तरीके से. We don't feel safe in this country. And absolutely. When Education Minister himself is not educated, what can we expect from him? What really can we expect from him? We want the resignation of our Dharmendra Pradhan and even the PM Narendra Modi. We want your resignation. हम यहाँ पे पहली बात तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं आए हैं। ये जो जंतर मंतर में ये लोग स्टूडेंट्स के साथ जो ये कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये लोग वो टीयर गैस डाल रहे हैं, और ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये इतना बुरी तरीके से बिहेव करे। क्या ये है हमारी डेमोक्रेसी? वो बच्चों के ऊपर नेल्स वगैरह डाल के वो मार रहे हैं, और वुमेन को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इस देश में वुमेन को पूजा जाता है, और वो दिल्ली
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने साथ जो भी लोग जुड़े हैं मेजॉरिटी उसमें बच्चों की है, स्टूडेंट्स की है। क्यों पता है क्या? इसके लिए भी अपने राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा है, ना किसी हम सफर से ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना किसी हम सफर से ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा बस हम ही से निकलेगा। तो हमारी मजबूरी, हमारी गम, हमारी ये सब चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमारे सारे भाई लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अब सभी से भी हम इरादा और उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे और इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप जानते हैं हिंदुस्तान की हालत जो चल रही है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे दिन इससे भी ज्यादा बुरे आने वाले हैं, वक्त बिगड़ने वाला है। तो इससे बेहतर हमारे लिए यही है कि जब अभी सब लोग जाग रहे हैं, सभी को पता चल रहा है कि देश की हालात कैसे चल रही है, अभी कदम उठाएं, अभी अपने देश को संभाल लें। जय हिंद। ये मैसेज बेलगाम के और इस देश के सारे यूथ के लिए, क्योंकि सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हमें कहा जाता है कि आप सवाल करो, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन जब कोई सवाल कर रहा है आप उसके सवाल को दबा रहे हो और सवाल का अंजाम क्या मिल रहा है, टीयर गैस या फिर लाठी चार्ज हो रहा है स्टूडेंट्स पे। ये बहुत ही कंसर्निंग बात है हमारे फ्यूचर के लिए। और मांग क्या है? बेसिक मांग है हमारे स्टूडेंट्स की इतनी कि आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करो, मेक द एजुकेशन सिस्टम बेटर, एंड जिसने भी ये किया है उन पर इंक्वायरी बिठाकर अकाउंटेबिलिटी ले। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे पहले भी हुआ है, जब कोई भी ऐसा स्कैम होता था या कोई भी ऐसा केस होता था जहां आवाम को, सिटीजन को तकलीफ पहुंचती थी, तब मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी लेते थे और उन इस्तीफा दिया जाता था और रिजाइन किया जाता था। वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पावर उन पे बैकअप नहीं किया था। लेकिन आज हम इस दौर में हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है स्कैम हुआ है, नीट पेपर्स लीक हुए हैं, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सुसाइड्स हुए हैं, लोग रास्ते पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या मिल रहा है? देयर इज नो एक्शन टेकन। सो बस यही मांग है कि एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और ये जो यूथ आप देख रहे हो ना, ये हर स्टेट में, हर सिटी में और पूरे देश में भरी पड़ी है, ये चुप नहीं बैठने वाले। अभी तक मोदी सरकार पूरा चुप था, पूरा गवर्नमेंट चुप था। जब तक हम 30 दिनों तक हमने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्हें डिटेन किया गया है, उनका राइट्स छीना गया है, और तब तक पूरा गवर्नमेंट चुप था। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ ट्वीट नहीं किया। जैसे ही अपोजिशन का लीडर, इलेक्टेड अपोजिशन हैज द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स रॉन्ग डूइंग्स, बट जैसे ही वो आके बैठ गए तो उन्हें भी डिटेन किया गया है। सन ऑफ राजीव गांधी, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ नेहरू जी, वेयर आर वेयर राइट्स? अभी क्यों बोलने लग गए? ये क्या होगा कि बोलने लगी? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी, हमको कॉकरोच बोला गया ना उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान बोलने लगी। हाँ, बोलने लगी। और वो भी मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने बड़ा सा ट्वीट लिखा था वो ChatGPT से कॉपी किया गया था। उसका जो प्रॉम्प्ट है ना, किसी और ने उसे लिख कर दिया है, और जो भी था वो अच्छा था। तो मुझे लगा कि वो अच्छा है तो हम देख लेते हैं, और जब हमने उसे AI में डाल के देखा तो वो ChatGPT से कॉपी किया गया था। और मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉम्प्ट भी लिखना आया होगा। जो अब अगर हम एग्जाम में फेल हुए तो हमें फिर से एक और बार एग्जाम लिखवाते हैं। जो नीट वगैरह, इनके डॉक्टर्स वगैरह जो है, इनके लिए आप एग्जाम लेते हो, या प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए आप एग्जाम क्यों नहीं लेते हो? ये खुद चाय वाला है, उसको कुछ बोलो ना। जब अंदर प्रोटेस्ट चलती है तो अब बाहर बच्चों को पता चल रहा है कि अब क्या हो रहा है हमारे नेशन के साथ। अगर बच्चों को पता चल रहा है तो ये नरेंद्र मोदी लोग, मतलब जो भी बड़े लोग हैं, उनको क्यों नहीं पता चल रहा? और अगर हमको कॉकरोच बोला गया, जब हम कॉकरोच, हम कुछ भी नहीं करेंगे कॉकरोच, हम सिर्फ हमारे राइट्स के लिए हम अगर लड़ रहे हैं तो हमको डंडे मार के, हमारे ऊपर टीयर गैस चला के, लोग क्या दिखाना चाहते हैं? अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत नीच हरकतें किए गए उनकी तरफ से। और जब CJP के प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा ने बोला कि सीता के पति होके नीता के पति का काम कर रहे, तब तुम लोगों को बहुत गुस्सा आया। और जब हनुमान जी के हाथ में BJP का झंडा देके रोड पे नचवा रहे थे, तब कहाँ थे तुम लोग? और ये चीज जो टीयर गैस चलाई गई और जो अंदर से बच्चों पे गन से एम किया गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? टीयर गैस भी एक्सपायर थे जो जलाए गए थे, और जो लाठीचार्ज की गई थी वो लाठीचार्ज नॉर्मल लाठीचार्ज नहीं थी, टील ठोक के लोगों के सर फूटे गए हैं। अपना हक मांगना इतना गलत है इस इंडिया के अंदर। जब तक अब जाके हमारी सबकी आवाज उठी है, और अब इसे भी दबाना चाहते हैं। टीयर गैस तक हमारे एक्सपायर हुए थे। ये किस तरीके के लोग थे? पुलिसों को इतना भी रहम नहीं आया कि बच्चे हैं जो भी आवाज उठा रहे हैं, बच्चे हैं, जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग को भी समझना था कि इन पर लाठीचार्ज करके कोई फायदा नहीं था। और गन एम करना, वी आर नॉट एंटी नेशनल, वी आर इंडियंस।
किसी का भी नेम प्लेट नहीं था, राइट, किसी का भी नेम प्लेट नहीं था, जितने भी थे गुंडे थे, सब के सब गुंडे थे, ना तो उनके ऑफिशियल आईडी थे ना तो नाम थे। वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, वी आर इंडियंस। जय हिंद। आप देखिए अब तक भारत चलाया, कैसे चलाया, आम जनता के लिए कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन ये शिक्षा मंत्री के वजह से भारत में सबको भी पता चल गया कि राजनीति क्या कर रहा है, कैसा चला रहा है, भारत कैसे चल रहा है। इसी वजह से भारत अभी जाग गया है और भारत को अभी बहुत कुछ करना है। न्यू यंगेस्ट बच्चे वगैरह अभी पूरे फैसले लेने के लिए तैयार है। हमारा नाम कॉकरोच रखा है। हम जैसे दिखाना था दिल्ली पुलिस को, उन्होंने आइडेंटिटी ही नहीं है। हम व्हाई यू ऑल आर आस्किंग आवर आइडेंटिटीज। ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और हम आवाज उठाएंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आज ऐसा हाल है तो ऐसा 2-2 साल में ऐसा पेपर लीक होता जाएगा तो आगे बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा। तो कोई मतलब कुछ तो बनना चाहता है, इसलिए तो करता है ना ये सब कुछ। तो आप ऐसा मतलब करोगे तो बच्चे पूरे मतलब उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करो। और जो कुछ भी है स्टूडेंट्स के ये पेपर लीक हुआ है उस बारे में आप आकर बात करो। इतना सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, तो आप बात करो, कुछ तो बोलो, उनको मतलब तसल्ली मिल जाएगी। उनको कुछ तो फिर आगे वो मतलब अच्छा स्टेप उठाए। दिस इज नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और हिंदू और मुस्लिम, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। अभी जो डेथ हो रहा है, जरा सोचो, इतना मेहनत करके रात दिन भर मेहनत करके लोग पढ़ते हैं, उधर जाके पेपर लिखकर सुसाइड करते हैं, इतना मारामारी हो रही है। क्या इसी दिन के लिए हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? ये सब अभी रुकना चाहिए। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला है, इधर बेलगाम में भी प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर का भी पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो उधर पे हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मार रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, लड़कियों को काव टच कर रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। पुलिस हमने प्रोटेक्शन देने है, पुलिस हमने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, पुलिस हमने प्रोटेक्शन देना, जबकि हमें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जब हमें एजुकेटेड आए और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं, तब हमने की पुकार रहे हैं, की हमने आयोग कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें हमारे हक के वास्ते लड़ रहे हैं। वो हमारे बहनों को काव हैरेसमेंट कर टच कर रहे हैं। उनका इंसाफ कौन दिलाने वाला? वो इंसाफ हमने दिलाना। हमें यहाँ प्रोटेस्ट, हमारा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट फ्यूचर बर्बाद करी है। हमें यहाँ हमारे जो छोटे भाइयां हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होने वाले, उनके उत्तर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें खुद पहले एजुकेटेड रहना। आज जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं, ये लाखों स्टूडेंट्स के टूटे हुए ख्वाब की आवाज है। हमने बचपन किताबों को दे दिया, रातों की नींद कुर्बान कर दी, और आज भी हमसे पूछा जाता है और कितना सब्र करोगे। एक माँ की दुआ, एक बाप की उम्मीद, आज हर एक स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम सियासत के लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। We want justice. We want justice. We want justice.